भगवत गीता बाय इस्कॉन गीता एज इट इज, लेकिन ये ठीक नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भगवत गीता बाय इस्कॉन, इसके आगे कुछ 3 शब्द लिखे हैं इन लोगों ने। लिखा है एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, लेकिन ये ठीक नहीं है। भक्तों, ये बोलता है एज इट इज ठीक नहीं है। लो, क्या रखने का भाई। प्रभुपाद जी ने एज इट इज इसलिए लिखा है, इस भगवत गीता उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को जैसे समझाया वैसे ही है, इसलिए चेंजेस नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता लिखने के बाद एज इट इज लिखा है। क्या ये गलती है? श्री स्वामी प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने लगभग अपने ही थॉट्स, अपना ही इंटरप्रिटेशन इस गीता में दिया हुआ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सेकंड थिंग, प्रभुपाद अपने ही थॉट्स दिया गया बोला है इन्होंने। भक्तों, मुझे लगता है ये बंदा इस्कॉन का भगवत गीता अभी तक ठीक से पढ़ा ही नहीं है। भक्तों, इनको छोड़िए, आप खुद इस्कॉन वाला भगवत गीता लेकर पढ़िए। इसमें प्रभुपाद अपना शब्द विचार दिया भी नहीं है। इसका एक श्लोक दिखा दो, आपको एक भी ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा इसमें। अब इस गीता का हम लोग कोई भी श्लोक खोलेंगे, उसमें पहले तो श्लोक लिखा होता है, उस श्लोक के बाद एक एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। जब वो श्लोक के बाद का एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, उस एक्सप्लेनेशन में इनके थॉट्स हैं। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए, तेरे भेजे में कुछ क्या भाई? थर्ड वन, प्रभुपाद भगवत गीता श्लोक को समझाने के लिए जो हमारा मूल ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, वेदांत सूत्र, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, कठोपनिषद, इन सब का सहारा अनुसरण लेके भगवत गीता का श्लोक को समझाया और श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ भी समझाया। इस्कॉन वाला भगवत गीता में इससे सहारा बिना लिखा हुआ एक भी ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा। ये बोलता है अपने ही विचार थॉट्स दिया है। जी, पहले आप भगवत गीता ठीक से पढ़ लो, खुद आप ही को मालूम पड़ेगा। ऐसी अवहेलना मत करो। इस भगवत गीता का पहला पेज में ही लिखा है, जिन जिन लोगों ने इस भगवत गीता पढ़कर अपना मंतव्य दिया है, क्या ये झूठ है? क्योंकि इन्होंने कृष्ण को बांध दिया है, यानी इन्होंने कृष्ण को सिर्फ भक्ति योग से जोड़ के रख दिया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भक्त, इन्होंने बोला कृष्ण को भक्ति योग से ही बांध के रखा है। इसका पीछे कारण है, पहले उसको जान लेना। भगवत गीता में कृष्ण ने हर योग का बारे में बताया, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और ये भी कहा गया है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये सब कलियुग में करने वाला नहीं है, क्योंकि कलियुग में ये सब असंभव है। सोचिए, कर्म योग से आप मुक्ति होना चाहते हैं तो आपका हर एक काम भगवान का नियम, धर्म का रास्ता पर करना और कृष्ण के लिए ही करना पड़ेगा। इसमें कर्म का फल बारे में सोचना भी नहीं है, ये भी कलियुग में असंभव है। नेक्स्ट, ज्ञान योग में, कलियुग में मनुष्य का स्मृति, बुद्धि, स्मरण कम है, याद नहीं रखता। शास्त्र ग्रंथ से, अध्ययन से आप भगवान को पाना, मुक्ति पाना असंभव है। नेक्स्ट, ध्यान योग में यह तो हम सोचना भी नहीं है। सतयुग में ध्यान करके विश्वामित्र भी विफल, आजकल कलियुग में हम क्या चीज है। इसलिए कृष्ण ने इन सब से सब भक्ति योग में आप मेरे को जान सकते हैं, और इन सबसे भक्ति योग को मेरे को प्रिय है। देखिए, अगर भक्ति योग हम कर रहे हैं तो
इनमें बाकी सब योग आ जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भक्ति योग में हम अपना भाव सोच कृष्ण पर ही रहता है। देखिए, पूजा करना, भगवान के लिए प्रसाद बनना, फूल निकालना इत्यादि, ये सब कर्म योग में आ जाता है। हरिनाम जपना ध्यान योग में आ जाता है। भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, कथा सुनना, ये सब ज्ञान योग में आ जाता है। भक्ति छोड़ के बाकी में ये सब नहीं आता है, केवल उसी को भी करना पड़ता है और एक न एक समय हम इससे से गिर जाता है, भड़क जाते हैं। लेकिन भक्ति योग में आप सदा भक्त का सत्संग में रहकर इन सब कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन नाम रखा। इस इस्कॉन में इसी का बारे में है, इसलिए प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ कहलाया। इसमें आप हर समय आपका भाव सोच कृष्ण के साथ रहता है। कृष्ण को आप कभी भूलेगा भी नहीं है। इसलिए इस भक्ति योग में ये सारा बाकी योग भी आ जाता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण भी और अनुवादक प्रभुपाद जी भी भक्ति योग का बारे में बताया। इस कलियुग में ना ही हम कर्म का रास्ते पर, ध्यान का रास्ते पर, ज्ञान का रास्ते पर जाना बहुत कठिन है और हो भी नहीं सकता। इसलिए केवल प्रभुपाद नहीं, साथ ही साथ कृष्ण भी अन्य योग से भक्ति योग उत्तम कहलाया। कृष्ण कहलाया तो प्रभुपाद भी वही बोलना पड़ता है। आपको प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। भगवत गीता में कृष्ण बोलता है, अध्याय 11 श्लोक संख्या 54 में, भक्त्यात्वानन्यया शक्या अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टम च परंतप। यानी, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस स्वरूप में वास्तव में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और प्राप्त यानी मेरे धाम में प्रवेश किया जा सकता है। ये एक प्रमाण हो गया। दूसरे ले लो। दूसरे ये है, भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक संख्या 55 में भी भगवान कहलाया। देखिए, भक्त्या मामा भी जानाति यावान यच्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विषयते तदंतरम। यानी, केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे तत्व से जान सकता है। मुझे इस प्रकार जान लेने के बाद वही मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता में भक्ति योग का बारे में समझाया। आप ही समझ लो, क्या प्रभुपाद जो भगवत गीता का परपोट लिखा है, क्या ये गलत लिखा है? भक्तों, आप खुद समझ गए कि भगवत गीता में प्रभुपाद जी भक्ति योग के बारे में इतना महत्व क्यों। खाली प्रभुपाद भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में इतना महत्व बताया। इसलिए आपसे विनती है, इन अंध यूट्यूबर का सलाह सुनकर आप अपना मनुष्य जीवन बर्बाद मत करना। सही पुस्तक चुनकर आप पढ़ लेना, आपको जीवन को बदल लेना। भक्तों, वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ज़रूर लिखना और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर भी करना।